नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के हमारे मंगलवार यानी ट्यूसडे के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके का मूवमेंट दिया, कल हमारा प्रेडिक्शन किस तरीके का रहा था मंडे के लिए और आज हम किस तरह के प्रेडिक्शन में रहे। तो चलिए देखते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट में। आज अगेन बैंक निफ्टी भी हमारी निफ्टी की तरह ही रही। बहुत गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी अगेन निफ्टी की तरह ही ऊपर चलती रही। फिर एक डिप लिया निफ्टी में, आपको याद होगा कि निफ्टी भी इसी तरीके की रही थी। कुछ कुछ निफ्टी भी है, देखिए निफ्टी भी इसी तरीके की रही थी, बिल्कुल सेम। अगर निफ्टी खोलूँ या बैंक निफ्टी खोलूँ, आज आपको चार्ट में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। क्या दिख रहा है आपको? 5 मिनट के ही दोनों के चार्ट हैं। निफ्टी का है ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप बताइए कि दोनों में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सिर्फ फ़र्क इतना दिखाई दे रहा है कि जो हमारे एक बड़े हमारे मूवमेंट वाले वो थे, बैंक्स थे बैंक निफ्टी में, आज उनका मूवमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से रहा। जैसे एच बैंक को ले लिया जाए, एच बैंक का मूवमेंट आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अलग तरीके से था और एंड होते होते दिन का एच बैंक जो एक बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है अपनी, वो मार्केट डिप होते होते नीचे की तरफ चला गया और लॉस में बंद हुआ, 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ अपनी पोजीशन से। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। पर निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं है। निफ्टी के अंदर अभी आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाने की पूरी संभावना है। बैंक निफ्टी अगेन हम डे के चार्ट के अंदर एक बार विजुअलाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही अप लिफ्ट में चल रही है, पूरी की पूरी बियरिश है। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकती है, पर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ पुट की पोजीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत बड़ी संभावना है कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ हमें पुट की पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं, पर वो किस केस में संभावना है उस चीज़ की, आइए देखते हैं। 5 मिनट के अपने चार्ट को लगाते हैं। तो आज अगेन यहाँ पे भी एक हमें एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला। 35,800 की पोजीशन से हमें एक बहुत प्यारा डिप देखने को मिला। ठीक है, वही टाइम था सेम जहाँ निफ्टी ने एक डिप लिया, वहीं बैंक निफ्टी ने डिप लिया। दोनों एक साथ एक मूवमेंट पे चल रहे थे। दोनों में बहुत ज़्यादा सामंजस्य था। आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसे चल रहे थे। काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा था कि निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रही थी, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रही थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज जिस डायरेक्शन में निफ्टी चली उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी भी चली। निफ्टी ने डिप मारा, बैंक निफ्टी ने भी डिप मारा। निफ्टी ने जितना बड़ा डिप मारा, बैंक निफ्टी ने भी उतना ही बड़ा डिप मारा। आप देखिए 3 कैंडल में ही हमारे पास बैंक निफ्टी भी नीचे आई और निफ्टी भी 3 कैंडल में ही नीचे आई। ठीक है, लगभग सेम ही टाइम था। 1 बजे के आसपास ये निफ्टी ने डिप मारा और 1 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने डिप मारा। तो दोनों का जब टाइमिंग बिल्कुल सिमिलर चल रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी निफ्टी एक साथ चल रहे हैं। मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है। मार्केट इस टाइम तैयारी कर रही है एक बहुत बड़ा मूव देने के लिए, चाहे वो डिप की पोजीशन में हो या फिर मार्केट बियरिश होने की पोजीशन में हो। मार्केट मगर बियरिश पोजीशन में ही चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। मार्केट में बहुत जल्दी से अभी डिप आने वाला नहीं है, ये उम्मीद कर रहे हैं हम। मगर कौन कह सकता है 100% श्योरिटी से, कौन कह सकता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है? तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, पर जो मेजर चांसेस हैं बैंक निफ्टी के अंदर वो बियरिश हैं। हम पर आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें एक पुट की पोजीशन अच्छी मार्केट में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्सपायरी से पहले पहले एक्सपायरी हो सकता है कि हमारी बीच में रहे लगभग, कि बियरिश भी हो सकती है उस दिन, पर उससे पहले पहले हमें अच्छा पुट का पोजीशन देखने को मिल सकता है। फिर से हमें तैयारी करनी है, सिर्फ अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है और तैयारी करनी है कि जिस दिन हमें एक अच्छी पुट की पोजीशन देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि हमें एक्सपायरी पे या एक्सपायरी से कुछ मिनट पहले ही, मतलब वेडनेसडे की दोपहर के टाइम हमें एक कॉल की पोजीशन देखने को मिले। तो बस उसकी तैयारी करते रहिए और अपने आप को पेशेंस बना के मार्केट में बने रहिए। मार्केट से अगर आप उड़ गए तो आपको कुछ भी कमाने को ना मिलेगा, ना तो कॉल की पोजीशन में ना पुट की पोजीशन में। तो समझते हैं एक बार फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स की मार्केट कल किस तरीके से बिहेव कर सकती है। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मूव है मार्केट का जो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। वही अगेन सपोर्ट के, वही रेजिस्टेंस के लेवल्स बने हुए हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा ब्रेक ही नहीं कर रही है अपनी चीज़ों को। मार्केट ने जब डिप ली तो फिर भी ऊपर जाने के बाद मार्केट अगेन 35,340 पे, 35,400 पे एक बहुत अच्छा मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल को मेंटेन करे हुए है। अगर कल मार्केट यहीं कहीं आसपास खुलती है, 35,200 के आसपास अगर मार्केट खुलती है, और एक बार इसको मार्क कर लेते हैं आपके लिए भी आसानी होगी। 1 सेकंड दीजिए आप, 400 पे मार्क करते हैं।
अगर मार्केट कल इसी के आसपास खुलती है और इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है तो हमें कॉल के पोजीशन में आ जाना है। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाती और मार्केट इस तरीके से कुछ बना के यहाँ से फिर एक डिप लेके वापस आती है तो हमें पुट की पोजीशन में आ जाना है। डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक हमें लगभग 150 से पौने 200 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है सिंगल या डबल कैंडल में, जो हमें एक अच्छी पुट की पोजीशन में हमें 150 पॉइंट तक की एक मूवमेंट दे सकती है। और अगर मार्केट नीचे रेंज में खुलती है या फिर हमें मार्केट पुट की पोजीशन में खुलती है, नीचे खुलती है, तो हमें डेफिनेटली 34,900 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट का एक लेवल बहुत दिनों से मेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे खुलती है तो यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आएगी और वहाँ से ऊपर जाने की चांसेस हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास अगेन 100 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है पुट की पोजीशन में। तो अगर मार्केट, तो हमारे लिए 35,200 बहुत बड़ा मार्क है जिस पे आज मार्केट क्लोज हुई है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी उससे ऊपर खुलती है, रेंज में खुलती है, तो हमें ऊपर 35,400 के रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करके रखना है कि अगर मार्केट उससे टच करके आती है तो हमें नीचे आते हुए पुट पकड़ लेनी है। अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए अगर 10-20 पॉइंट ऊपर खुली तो हमें कॉल की पोजीशन में आ जाना है। डेफिनेटली हमें 50-100 पॉइंट की तो डेफिनेटली एक रैली मिल जाएगी कॉल की पोजीशन में, पर अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को मार्क कर लीजिए। इसके बिना आपकी कमाई आजकल के टाइम पे नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंगल कैंडल को पकड़ के आप मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे, डेफिनेटली आपको हमेशा स्टॉप लॉस के बिना तो मुँह की खानी पड़ेगी। आप डे एंड में लॉस में ही होने वाले हैं। तो इस केस में आपको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस की पोजीशन पकड़ के रहना है और आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को मार्क करके चलेंगे। तो अगर रेंज में खुलती है, अगेन मार्केट अगर हमारी कल रेंज में खुलती है 35,200 के आसपास मार्केट खुलती है, 220 तक भी खुलती है, तो हमें यहाँ हमारा जो दिन का ये वाला हाई था, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, लगभग 200 को ही पकड़ लीजिए आप, 200 को पकड़ लीजिए। अगर 20-30 पॉइंट ऊपर खुलती है तो हमें 200 की रेंज के आसपास का स्टॉप लॉस ले लेना है। 20-30 पॉइंट की हमें एक स्टॉप लॉस को पकड़ के हमें कॉल की पोजीशन में चले जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली टच करके या तो इसको क्रॉस कर जाएगी या फिर यहाँ से वापसी मार लेगी। तो यहाँ तक का हमारा पूरा मूवमेंट होगा काम करने के लिए 20-30 पॉइंट के अंदर अगर खुलती है, रेंज में खुलती है तो ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर खुलती है, लगभग यहाँ पे खुलती है, ठीक है, 50-100 पॉइंट 50-60 पॉइंट ऊपर खुलती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस के 35,400 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ से एक डिप मारेगी तो हमें पुट की पोजीशन में आ जाना है। और 35,200 का जो हमारा एक लेवल मेंटेन है वहाँ तक हमें पुट मिलने ही वाली है डेफिनेटली। 35,200 तक हम पुट की पोजीशन में बैठे रहेंगे, वहाँ हम एग्जिट मारेंगे 35,200 की पोजीशन को, और हमें जो अपना स्टॉप लॉस लेना है वो 35,400 की पोजीशन मान लेंगे हम, क्योंकि यही हमारा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का एक लेवल है। और अगर मार्केट डाउन खुलती है तो हमें जो मार्केट का हमारा सबसे लोअर लेवल था, ये हमारा 35,060 को पकड़ लेते हैं। 35,060 का एक हमारा बहुत अच्छा एक लेवल बना के रखा हुआ है मार्केट ने काफ़ी दिन से, और आज भी मार्केट ने 2 बार वहाँ से टच करके वापसी मारी है। तो हमें देखना है कि मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट डेफिनेटली 35,900 के लेवल को टच करके ही वापसी करेगी, तो हमें पुट की पोजीशन में आ जाना है। और अगर मार्केट यहाँ से ही डिप मार के वापस आ रही है तो फिर हमें कॉल की पोजीशन में आ जाना है। चीज़ों को सिंपल रखेंगे, समझ गए हैं आप बिल्कुल, कि अगर यहाँ से लेवल मार के वापस आ रही है तो हमें कॉल की पोजीशन में आ जाना है। अगर यहाँ से लेवल मार के और नीचे जा रही है, 35,040 के लेवल को तोड़ती हुई मार्केट नीचे जा रही है, तो हमें यहाँ पे पुट की पोजीशन में आ जाना है। और फिर आपको लेवल मिलेगा सीधा 34,900 का, सीधा 120 पॉइंट के आसपास की आपको एक रैली मिलने वाली है, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा, जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी होगा अच्छा, और आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उस केस में। तो अगेन पेशेंस और डिसिप्लिन का ही सारा का सारा खेल है हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। पर सिर्फ अगर आप उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं, अगर आप में प्रॉफिट कमाने का सिर्फ समय है और आप में इतनी एनर्जी है कि मैं प्रॉफिट लेके ही निफ्टी से या बैंक निफ्टी से जाऊंगा, तो ही आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेट ही होने वाली हैं, आसान नहीं होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एक प्यारा प्रिडिक्शन आने वाले मंगलवार के लिए, यानी कल के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल को 13 यानी वेडनेसडे के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन के लिए। निफ्टी का भी एक बहुत प्यारा प्रेडिक्शन इसी चैनल पे, पॉकेट निवेश के चैनल पे दिया गया है, जिसको आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें लेवल्स सारे के सारे मार्क कराए गए हैं। सारी मार्केट पिछले 3 हफ्ते से मार्क कराए हुए लेवल्स के आसपास ही चल रही है। आपको सिर्फ अपना पेशेंस और डिसिप्लिन पे काम करना है। प्रॉफिट्स डेफिनेटली सबके पास आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम डेली
अपडेट रखते हैं कि मार्केट अब किस तरह की डिप या किस तरह का लेवल मार्क करने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, पॉकेट निवेश के साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो के साथ।